अचानक ही लाइब्रेरी का दरवाजा खुला और किसी ने आशी का हाथ पकड़कर एक झटके में उसे अंदर खींच लिया और अगले ही पल दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब आशी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने जैसे ही अपनी नजर उठाकर सामने देखा कि तभी क्रिश एक झटके में उसकी कमर में हाथ डालकर उसे लाइब्रेरी की दीवार से लगाकर तेजी से उसके चेहरे और गले पर किस करने लगा। अब आशी ने कहा, साइको, मुझे तुमसे दूर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साइको प्लीज सुनो ना, तुम क्या कर रहे हो? कहते ही आशी उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी कृष ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर घूर कर कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुमसे दूर रहना मेरे लिए आसान है? नहीं फायरफ्लाई, लेकिन यह फैसला तुम्हारा था, यह रास्ता तुम्हारा था। मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम चाहती थी, तो अब तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और अगर तुमने यह रास्ता ना अपनाकर मुझे कहा होता, एक बार भी अपनी विश मुझे बताई होती, तो एक झटके में तुम्हारे लिए उन सब को खत्म कर देता। लेकिन तुम्हें तो यह लड़ाई खुद लड़नी थी, तो मैं उसमें बदलाव कैसे करूं? बताओ। तुमने तो अपने रास्ते खुद चुने थे, इसलिए अब यह सब नहीं बदल सकता। तुम्हें उनकी बर्बादी देखनी थी ना, उनके सामने रहकर तो ठीक है। उनकी पहली बर्बादी तुम्हें बहुत जल्द देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले मेरी दीवानगी देखो। और क्रिश आशी को गले पर किस करते हुए बोला, फायरफ्लाई, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? क्रिश की बात सुनकर आशी ने अपनी आंखें बंद किए हुए सिसकते हुए कहा, साइको, यह कैसा सवाल है? आशी की बात सुनकर क्रिश अचानक ही उसके ऊपर हावी होने लगा। इसके बाद आशी के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली और दर्द के मारे झटके से अपनी आंखें खोलकर क्रिश की तरफ देखना शुरू कर दिया और कहा, बिल्कुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू साइको। लेकिन तुम अचानक इस बार फिर यह सवाल क्यों पूछ रहे हो और इतना बेचैन क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज मुझे बताओ। और यह सुनकर क्रिश उसे अपनी ठंडी नीली नजरों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, टेल मी, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी, जैसे उस दिन छोड़कर भाग गई थी और कहा था कि मुझसे प्यार नहीं करती? ऐसा दोबारा तो नहीं करोगी? क्रिश के इस सवाल को सुनकर आशी उसकी आंखों में झांकने लगी। न जाने वह उसकी आंखों में क्या देखने की कोशिश कर रही थी। आशी ने कुछ पल के लिए उसका जवाब नहीं दिया और यह देखकर क्रिश को उस पर बहुत गुस्सा आया और बोला, मुझे घूरना बंद करो और जवाब दो। दोबारा मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? मुझे धोखा देने की या मेरे खिलाफ जाने की कोशिश तो नहीं करोगी? मेरे अलावा किसी और के करीब तो नहीं जाओगी? मेरे अलावा किसी और को अपने करीब आने का हक तो नहीं दोगी? मेरे अलावा तुम्हारे दिल में कोई और तो नहीं आएगा? जवाब दो, प्यार करती हो या नहीं? मुझे जवाब दो, हाँ या ना। अगर झूठ बोला तो यही मारकर फेंक दूंगा, समझी? कहते हुए क्रिश किसी साइको की तरह उसको वाइट कर रहा था। इसके बाद आशी को बहुत दर्द हो रहा था। वह अपने चेहरे पर दर्द संभालते हुए किसी तरह अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए अपने होठों को दबाकर बोली, नहीं साइको, मैं जानती हूँ मैंने पिछले दिनों कुछ गलतियां की हैं, लेकिन यह बात तुम भी जानते हो और मैं भी कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और बहुत प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे दूर होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई लव यू साइको, आई रियली लव यू। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, मुझे इस बात का पछतावा है। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगी। तुम्हारे अलावा मेरे पास, मेरे करीब कोई नहीं आ सकता, ना मेरे दिल में, ना मेरे शरीर के पास। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी,
कभी नहीं तो कभी नहीं। तुम जा भी नहीं सकती फायरफ्लाई, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और अगर गलती से भी तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की, मुझे धोखा देने की कोशिश की, या मेरे अलावा किसी और का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया, तो आई स्वेर तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, धरती, आसमान, चाहे पाताल, तुम्हें ढूंढकर सबसे पहले तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। उसके बाद सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। कोई भी नहीं बचेगा, न तुम्हारा कोई दोस्त, ना ही तुम्हारे दुश्मन, और ना ही मैं खुद, और सब बर्बाद होंगे एक साथ। सबकी चिता जलेगी एक साथ। तुम जानती नहीं हो साइको क्या है, और तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता है। साइको अगर तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव शील्ड है, तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वेपन भी है, याद रखना। और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तो तुम मेरा वह रूप देखोगी जो तुमने कभी सपने भी नहीं देखा होगा। समझी तुम? और क्रिश की इस धमकी को सुनकर आशी की सांस ही अटक गई। वह अपनी आंखें फाड़े घबराते हुए अपने पागल और साइको पति को देख रही थी। आज वह उसकी आंखों में दीवानगी के साथ साथ जुनून और सड़क भी देख रही थी, जिसे देखकर उसे डर लग रहा था। क्रिश की धमकियों को सुनकर आशी पूरी तरह घबरा गई। वह जल्दी से अपना सलाइवा घूंटते हुए क्रिश को किस करने लगी। आज वह एक अलग ही रूप में था। उसका पागलपन उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था। शायद यही कारण था कि आशी ने उसका नाम साइको रखा था। क्रिश आज प्यार और अपनी तरफ में सचमुच साइको की तरह ही बिहेव कर रहा था, क्योंकि शायद उसके दिल में कुछ ऐसा था जो उसे बहुत परेशान कर रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह चाहकर भी आशी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। लेकिन यह चीज उसे काफी इफेक्ट कर रही थी। उसकी इनसिक्योरिटीज, उसकी तड़फ उसे अंदर से बेचैन कर रही थी, उसे पागल कर रही थी। और प्रॉब्लम यही थी कि वह इस बारे में आशी को खुलकर कुछ बता भी नहीं सकता था। वह उसे नहीं कह सकता था कि उसने उसे कितना मिस किया, वह उसकी जुदाई में किस हद तक पागल हो रहा है। कुछ इस हद तक कि उसने लगभग समर की जान ही ले ली, और वह नहीं जानता कि वह जिंदा भी है या मर गया, और उसे जानने का कोई शौक भी नहीं है। क्रिश आशी के साथ इन्वॉल्व था, लेकिन उसके दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। उसकी आंखों में कुछ अलग ही था, जिसे समझना बहुत मुश्किल था। आशी और क्रिश एक दूसरे को किस कर रहे थे। फाइनली आशी क्रिश के सवालों में उसकी तड़फ को समझ चुकी थी। वह समझ चुकी थी उसका साइको उसको बहुत मिस कर रहा है, जिसे समझकर आशी को अपने दिल में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इसके साथ ही उसे अपने दिल में तड़फ और दर्द भी हो रहा था, क्योंकि वह अपनी बेवकूफ़ी में आकर अपने साथ-साथ अपने साइको को भी तड़पा रही थी। अगर उसने यह फैसला ना लिया होता, तो शायद उसका साइको सचमुच खुद ही सब संभाल लेता। लेकिन उसे अपना बदला खुद लेना था, जिसके चक्कर में उसने अपने साइको को भी तकलीफ दे दी थी। और आज वह दोनों एक दूसरे से इस हद तक अलग हैं कि एक दूसरे के बिना तड़फ रहे हैं। आशी की आंखों में नमी आने लगी थी। उसने तुरंत ही क्रिश के होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, साइको, यू मिस मी ना? आई मिस यू सो मच, आई लव यू सो मच, और आई एम सो सॉरी साइको। चलो ना, यहाँ से वापस चलते हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई बदला, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुमसे अलग रहकर मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जो लोग जा चुके हैं उनके लिए मेरे पास जो है, मैं उसे खो नहीं सकती। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारे सीने से लगकर सोना है, तुम्हारे सामने जिद करनी है, और तुमसे अपनी केयर करवानी है। साइको, तुम करोगे ना मेरी केयर? बोलो।
कहते हुए आशी की आंखों में नमी आने लगी थी। अब वह कमजोर पड़ने लगी थी। उसे सचमुच अपने साइको की बहुत जरूरत थी और उसकी बातों को सुनकर क्रिश को एहसास हुआ कि शायद वह आशी को कमजोर कर रहा है, जो कि वह कभी नहीं चाहता था। उसने उसके चेहरे और आंखों में देखते हुए उसके गालों पर अपने होंठ घुमाते हुए किस कर लिया। साइको कहते हुए आशी तुरंत ही क्रिश के गले से अपना एक हाथ हटाकर अपने गालों को रगड़ने लगी और गुस्से में वह मुंह फुलाकर क्रिश को देखने लगी कि तभी क्रिश गुस्से में बोला, शट अप फायरफ्लाई, मैं कोई बेबी सीटर नहीं हूँ, समझी? इतना कहते हुए क्रिश और जोर से प्यार करने लगा। आशी अपनी आवाज को कंट्रोल कर रही थी क्योंकि वह लोग इस वक्त लाइब्रेरी में थे, जहां थोड़ी सी आवाज भी काफी लाउड हो सकती थी। क्रिश अचानक यूं ही आशी को अपनी गोद में लिए हुए प्यार कर रहा था। अब आशी शिकायत करते हुए बोली, साइको छोड़ो, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज। आशी की शिकायत को सुनकर क्रिश, जो कि इस वक्त उसके गले पर प्यार से किस कर रहा था, अब उसे घूर कर गुस्से में बोला, शट अप फायरफ्लाई, मैं तड़फ रहा हूँ तुम्हें अभी पाने के लिए। फिलहाल तुम मुझ पर ध्यान दो फायरफ्लाई। अब मैं तुम्हारी जुबान से किसी और का नाम नहीं सुनना चाहता, समझी? इतना कहकर क्रिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और अब आशी क्रिश को अपने सीने से लगाते हुए बोली, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे सैया साइको। तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक काम है जो तुम कभी नहीं कर सकते। और आशी की बात सुनकर क्रिश अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे एटीट्यूड के साथ देखने लगा, जैसे उसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि वह क्या नहीं कर सकता। कि तभी आशी मुस्कुराते हुए उसके होठों पर किस करते हुए बोली, नहीं समझे? तो सुनो, तुम मुझे वह 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं बोल पाते जो मैं हमेशा तुमसे सुनना चाहती हूँ। साइको, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? प्लीज एक बार आई लव यू बोलो ना, इसमें पैसे थोड़ी ना लगते हैं। मुझे तुम्हारे मुंह से अपने लिए आई लव यू सुनना है। और यह सुनकर क्रिश उसे अपनी नीली आंखों से घूरते हुए अपने 3 स्पेशल मैजिकल शब्द बोलता है, शट अप फायरफ्लाई। जिसे सुनकर आशी का मुंह बन गया। खड़ूस कहीं के, तुम देखना एक दिन मैं तुमसे पूरे 108 बार आई लव यू बुलवाऊंगी, वरना मेरा नाम भी आशी क्रिश डेविडसन नहीं है। और यह सुनकर क्रिश यूं ही उसको प्यार करने लगा और बोला, तुम्हारे सपनों में साइको के बच्चे, तुम देखना एक दिन मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। कहते हुए आशी ने एक बार फिर मुंह बना लिया। लगभग 1 घंटे बाद क्रिश आशी को प्यार करते हुए अपनी तड़फ मिटा रहा था। आशी के करीब आकर उसे काफी अच्छा लग रहा था और कुछ ही देर बाद उस लाइब्रेरी का माहौल पूरी तरह शांत हो चुका था। हाशी अपनी मीठी सी आवाज में बोली, साइको, हमें इस तरह एक दूसरे से दूर कब तक रहना होगा? तुम्हें पता है, वह विवान खन्ना सचमुच काफी अजीब है। मुझे पता है वह मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। लेकिन आज एक बहुत ही अजीब चीज हुई। हमारी प्लानिंग के मुताबिक जब विवान खन्ना के ऊपर झूमर गिरा और मैंने उसकी जान बचाई ताकि मैं उसका भरोसा जीत सकूं, विवान खन्ना को ऐसा लगा जैसे मैं उसे मारने के लिए उसके पास आ रही हूँ और उसने मुझे मारने के लिए एक चाकू उठा लिया था। लेकिन इस मौके पर युवान खन्ना ने अपने डैड पर प्लेट से वार किया था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसके हाथों से वह चाकू गिर गया। साइको, मुझे लगता है उन दोनों की जो भी प्लानिंग है उसके बारे में शायद युवान खन्ना को पता नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर उन दोनों को एक दूसरे को टशन दिखाते हुए देखा है। मुझे दोनों के बीच कुछ अजीब लग रहा है। प्लीज तुम सब कुछ जल्दी ठीक कर दो। मुझे अब तुम्हारे पास आना है।
मुझे घर में सबकी बहुत याद आ रही है। और आशी की बातों को सुनकर कृष, जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए किसी गहरी सोच में गुम था, अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, सुबह का इंतजार करो फायरफ्लाई। और यह सुनकर आशी अपना चेहरा उसके सीने से निकाल कर उसकी तरफ कंफ्यूज नजरों से देखने लगी। तभी क्रिश उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अब चलो, क्लास में जाने का वक्त हो गया है। इतना कहकर वह पास में रखे हुए आशी के कपड़ों को उसे अपने हाथों से पहनाने लगा, जो देखकर आशी की नजर एक बार फिर शर्म से नीचे हो गई। उसने क्रिश को रोकने की कोशिश नहीं की। आशी को कपड़े पहनाने के बाद क्रिश दोबारा अपने प्रोफेसर वाले गेटअप में आता है, जो देखकर आशी बच्चों की तरह मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें छोटी हो गई थी और छोटी सी नाक सिकुड़कर उसके होठों के पास तक आ गई थी। वह अपने होठों को गोल पाउट बनाते हुए साइको को देख रही थी। आशी को इतना क्यूट अंदाज में मुस्कुराते हुए देखकर क्रिश उसे अपनी नीली नजरों से ढूंढते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, क्या हुआ? यह देखकर आशी उछलकर किसी बच्चे की तरह उसके सीने से लगते हुए बोली, साइको, मुझे ना अपने आप पर घमंड हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है क्यों मैं दुनिया में सबसे स्पेशल हूँ, क्योंकि मेरा साइको सिर्फ मुझसे मिलने खतरों से खेल कर यहाँ तक आया है और इतने बड़े कॉलेज में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों के बीच मेरा साइको सिर्फ मुझे देखता है। और सबसे स्पेशल बात क्या है मालूम है? अगर किसी को गलती से भी यह पता चला कि द हॉलीवुड किंग सुपरस्टार क्रिस डेविडसन, जिसकी एक झलक के लिए लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी पागल हो जाते हैं, वह उन लोगों के बीच है और उन्हें पता ही नहीं। साइको, तुम्हें पता है, मुझे अब जाकर मालूम हुआ तुम्हारी फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है और क्यों है, यह भी पता है। आशी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर क्रिश के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं थे। वह आशी के बालों को वापस एक कंघी से कॉम्ब करते हुए उसके चेहरे के मेकअप को वापस पहले जैसा करते हुए बोला, अच्छा क्यों है, जरा मुझे भी बताओ। क्योंकि तुम ना दुनिया में सबसे स्पेशल हो और सबसे बेस्ट, तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं। कहते हुए आशी बच्चों की तरह उछलकर बार बार क्रिश के सीने से लग रही थी। वह अपने पैर पटकते हुए जल्दी जल्दी क्रिश से बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, साइको साइको, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, फिर मैं तुम्हारे साथ एक दिन इस कॉलेज में आऊंगी और सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि देखो देखो, क्रिस डेविडसन मेरा हस्बैंड है और उसे देखने का हक सिर्फ मेरा है। आशी को इस तरह बच्चों की तरह एक्ट करते हुए देखकर क्रिश एक झटके में उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए उसके चेहरे के पास झुककर बोला, सिर्फ देखने का है या फिर इससे भी ज्यादा का है? इतना कहते हुए क्रिश अपने निचले होठों को वाइट कर अपनी एक आंख ब्लैंक कर देता है। उसकी बातों का मतलब आशी बहुत अच्छे से समझ गई थी। अब उसका चेहरा शर्म से पके लाल टमाटर की तरह हो गया था। वह शर्माते हुए अपने निचले होठों को वाइट कर अचानक ही क्रिश के सीने में अपना चेहरा छुपाकर उस पर पंच मारते हुए बोली, साइको, चुप हो जाओ, तुम बहुत बेशरम हो। आशी को इस तरह शर्माते हुए देखकर क्रिश की आंखों में एक चमक थी। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने भी आशी को कस के अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम बहुत क्यूट हो फायरफ्लाई। वैसे तुम्हारी इन हरकतों को देखकर लग रहा है कि आज तुम्हारा जाने का दिल नहीं कर रहा। अगर कहो तो एक राउंड और हो जाए। कहते हुए क्रिश ने आशी के चेहरे को हल्का सा अपने सीने से बाहर निकाला और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। क्रिश की बेशर्मी भरी बातों को सुनकर आशी के कान जलने लगे थे। वह कर रही थी। उसके कानों से मानो जैसे धुआं निकल रहा हो।
वह एक बार फिर झटके से क्रिश के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, छी, गंदे साइको, तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। आशी के इन शब्दों को सुनकर क्रिश को उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा था। वह आशी को एक झटके में अपनी गोद में उठाकर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, स्टूपिड गर्ल, अब चलो वरना तुम्हारे सारे दांत मैं तोड़ दूंगा। आशी जो ब्राइडल स्टाइल में क्रिश की गोद में थी, जल्दी से क्रिश के गले में अपनी बाहें लपेटकर नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, साइको, आई लव यू, प्लीज जो करना है जल्दी करो, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मुझे जल्दी ले चलो अपने साथ। आशी के शब्दों को सुनकर क्रिश उसे अपनी नीली नजरों से देखने लगा। वह एक झटके में उसे एक बंदर के बच्चे की तरह अपनी गोद में टांग लेता है। अब आशी के दोनों पैर क्रिश की कमर में लिपटे हुए थे। क्रिश उसकी आंखों में देखते हुए उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए बोला, बहुत जल्द तुम्हारी आवाज हमारे रूम में गूंजेगी, ओके। और क्रिश की इस बात को सुनकर आशी शर्म से मरी जा रही थी। उसने क्रिश को कस के गले लगा लिया और अपना चेहरा छुपा लिया। थोड़ी ही देर बाद आशी वापस अपने एग्जाम हॉल में क्लासरूम के अंदर आई और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। अब उसे अपने एग्जाम की टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसने तो अपने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं था, लेकिन उसे अपने साइको पर भरोसा था। उसने जरूर कुछ न कुछ अरेंज तो कर ही रखा होगा। अब वह टेबल पर हाथ रखकर उस पर अपने गाल टिकाकर एक बार फिर क्रिश के बारे में सोचने लगी। आज उसने अपना वक्त साइको के साथ बिताया था, इसलिए वह दिल ही दिल में बहुत खुश थी। थोड़ी ही देर में एग्जाम खत्म हो चुका था और आशी अपना ब्लैंक पेपर जाकर घबराते हुए एग्जाम प्रोफेसर को दे देती है और प्रोफेसर भी चुपचाप अपना चश्मा ठीक करते हुए उसका पेपर ले लेता है। अब आशी क्लासरूम से बाहर निकली कि तभी अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके में बगल की खाली क्लासरूम में खींच लिया। आह, तुम! और अब थोड़ी ही देर में क्रिश कॉलेज में वापस प्रोफेसर के रूम में किसी से कॉल पर बात कर रहा था और अब उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। अब क्लासरूम में आशी ने हैरानी से अपनी नजर उठाकर सामने देखा तो अपने सामने समर को देखकर वह हैरान रह गई। समर, तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारा चेहरा इतनी चोट? समर, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है? मेरा छोड़ो, अपनी बताओ, तुम कैसी हो? सब ठीक तो है? मैंने देखा तुम युवान खन्ना के साथ आ रही थी, इसका मतलब तुम उसके साथ रहती हो। आशी, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम अपने दुश्मनों के पास हो, अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो? और तुम इस तरह बिना बताए घर छोड़कर भाग गई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आज तक तुमने जो भी फैसला लिया था और जो भी प्लानिंग की थी, उन सब में मैं तुम्हारे साथ था, तो इस बार मैं क्यों नहीं हूँ? बताओ आशी, आखिर बात क्या है? कहते हुए समर अपनी आंखों में परेशानी लिए आशी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है और आशी मासूम बच्चों की तरह चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए समर के हाथों पर हाथ रखकर बोली, समर प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं क्या करती, वह सिचुएशन ही ऐसी थी। मुझे वह करना पड़ा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है जो फिलहाल तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पर इतना समझ लो, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा साइको है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। तुम बस अपना और बाबा और हमारी फैमिली का ख्याल रखना। आज तक मैं तुम्हें अपने साथ प्लान में शामिल इसलिए करती थी क्योंकि मैं अकेली थी, लेकिन अब मेरी लड़ाई करीब आ चुकी है और इसे मुझे लड़ना होगा। पर तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी।
आशी की इस बात को सुनकर समर उसे मायूसी से देखते हुए, अब तुम्हारे पास तुम्हारा साइको है, तुम्हें मेरी और मेरी दोस्ती की क्या जरूरत। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर समर वहां से जाने लगा कि तभी आशी परेशान होकर जल्दी से उसके हाथों को पकड़कर घबराते हुए बोली, समर, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो तुम? अरे बाबा, मैंने कहा ना, सॉरी। उस वक्त मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग मुझे यह करने नहीं दोगे। मैं उस सिचुएशन से भाग नहीं सकती थी। आज साइको मेरी लाइफ में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। यार, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे सुख दुख के साथी। आज तक कई सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने साइको को नहीं बताई, पर तुम्हें बताई है, क्योंकि शायद मैं साइको से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ। लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसा मौका आता है कि हमें खुद ही से झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उन लोगों की कदर नहीं है जिन्हें हम खुद से भी ज्यादा चाहते हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो, इस तरह दिल छोटा मत करो और अपना ख्याल रखो। मैं बहुत जल्द तुम लोगों के पास लौट कर आऊंगी, फिर तुम्हें मुझसे जितनी शिकायत करनी है कर लेना, ठीक है? अब प्लीज मुस्कुरा दो। अच्छा बाबा, सॉरी। मैं अपना कान पकड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। अब तो माफ कर दो समर, प्लीज। कहते हुए आशी बड़ा ही मासूम सा चेहरा बना लेती है और उसकी बातों को सुनकर समर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, आशी, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता। तू मेरे लिए बहुत स्पेशल है, यह बात तुझे भी पता है। मुझे बस तेरी चिंता हो रही थी और मैं आशा करूंगा कि तेरा साइको तेरा ख्याल रखे। लेकिन आज मैं तुझसे मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे किसी काम से बहुत दूर जाना है और मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो बिना बताए कहीं चला जाऊं। मैंने तुझे वादा किया था, उसे निभाना आया हूँ। तुझे याद है ना, हमने एक दूसरे से क्या वादा किया था? जिंदगी में चाहे कोई भी मोड़ आए, हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, और अगर होंगे तो एक वादे के साथ होंगे कि दोबारा मिलेंगे। हम दोनों की लाइफ में एक दूसरे की जगह कोई नहीं ले सकता। जो मैं हूँ तेरे लिए वह कोई और नहीं होगा, जो तू है मेरे लिए वह कोई और हो ही नहीं सकता। मैं हर मोड़ पर तेरा साथ दूंगा, तेरी खुशी में मेरी खुशी। खैर, अब मैं चलता हूँ, पर एक वादा करता हूँ, तुझे जब भी मेरी जरूरत होगी मैं जरूर आऊंगा। बस मुझे एक बार याद कर लेना, अपना ख्याल रखना, ओके? इतना कहकर समर वहां से चला गया और आशी उसे जाता हुआ देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह जल्दी से दौड़कर समर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब समर वहां से जा चुका था। उसे समर की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसने समर को बहुत ज्यादा हर्ट किया है और अब वह क्रिस से मिलने के बाद जितनी खुश थी, उससे भी ज्यादा अब दुखी हो चुकी थी। समर प्लीज मत जाओ, समर, समर प्लीज मत जाओ, मुझे माफ कर दो। समर, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी दोस्ती को छोड़कर मत जाओ। एक तुम ही तो हो जो मेरे लिए मेरी परछाई हो, बचपन से साथ रहे हुए हम लोग। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ समर, प्लीज लौट आओ। कहते हुए आशी फूट फूट कर रोने लगी। वह यूं ही दीवार के पास चिपक कर बहुत जोर जोर से रो रही थी कि तभी अचानक ही उसके पीछे से किसी के जोर जोर से ताली बजाने की आवाज आई, जैसे जिसे सुनकर आशी पलट कर पीछे देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या हुआ? छोड़कर चला गया तुम्हारा यह आशिक भी? मानना पड़ेगा, बहुत पहुंची हुई चीज हो तुम। इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी चालबाजियां छुपी हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। पहले क्लासरूम में प्रोफेसर,
और क्लासरूम से बाहर निकलते ही कॉलेज का बॉयफ्रेंड। तुम कितनी कैरेक्टरलेस और गिरी हुई लड़की हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? एग्जाम का बहाना बनाकर यहाँ आई और घंटे तक न जाने कहाँ किसके साथ क्या क्या गुल खिला रही थी। छी, मुझे तो कहने में भी शर्म आती है। न जाने जीवा ने क्या देखा तुम्हारे अंदर जो तुम पर दिल लुटा बैठा। न जाने मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी जो उसे मेरी वफा नहीं, तुम्हारी बेवफाई रास आई। जब उसने मुझे कहा कि तुम उसकी जान हो, मुझे लगा कि जरूर तुम में कोई ना कोई बात तो होगी जो वह अपनी जान लुटाता है तुमसे। मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जीवा की पसंद सचमुच अच्छी है, लेकिन तुम्हारा यह घिनौना रूप देखकर मुझे तो उल्टी आती है। तुमसे और तुमसे अच्छी तो हमारे बार में डांस कर रही बार डांसर होती हैं। यह सब जो तुम खुशी खुशी अपनी अय्याशियों के लिए कर रही हो, वह अपना पेट पालने के लिए तो करते हैं। तुम तो उन लड़कियों से भी गई गुजरी हो। तुम जैसी घटिया लड़की सिर्फ लोगों के बिस्तर पर। और इससे पहले कि काजल कुछ कह पाती कि तभी आशी, जो कि पहले ही दर्द से चूर थी, गुस्से से दांत पीसते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और बिना कुछ सोचे समझे एक झन्नाटेदार थप्पड़ खींचकर काजल के गालों पर दे मारा। काजल खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही उसका चेहरा एक तरफ झुक गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई कि तभी आशी गुस्से से दांत पीसते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए अपनी उंगली में उस पर पॉइंट करते हुए बोली, बदतमीज, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।